Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के कैराना से ये खबर, जहां समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। इकरा हसन का कहना है कि सहारनपुर के एडीएम उनके साथ अदब से पेश नहीं आए और उन्हें गेट आउट कह दिया। इकरा हसन के इस आरोप के बाद बवाल मचा हुआ है। सहारनपुर के कमिश्नर ने डीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन सहारनपुर के एडीएम ने इकरा हसन के आरोपों को खारिज कर दिया। एडीएम का कहना यह है कि उन्होंने इकरा हसन को पूरा सम्मान दिया। आपको बता दें आखिर मामला क्या है। इकरा हसन सहारनपुर के छुटमलपुर की महिला चेयरमैन के साथ एडीएम से मुलाकात के लिए पहुंची थी। महिला चेयरमैन ने इकरा हसन से छुटमलपुर के ईओ की शिकायत की थी। जब महिला चेयरमैन के साथ इकरा हसन एडीएम संतोष बहादुर सिंह के दफ्तर पहुंची तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे। बताइए क्या कि वो लंच पर हैं, लेकिन तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। जब एडीएम संतोष बहादुर सिंह लौटे तो पूरे मामले को लिखित शिकायत देने के लिए कहा। इकरा हसन ने सीनियर अधिकारियों से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर पाई। इकरा हसन का कहना है कि इसके बाद एडीएम ने महिला जनप्रतिनिधियों से अभद्रता की और उन्हें बाहर निकलने को कह दिया। तो उनका लगातार शुरू से ही मूड थोड़ा वैसा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए। मैंने कहा कि लिखित में शिकायत नहीं देना चाहते हैं, बस ये बात है कि ईओ और चेयरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाए और उनके माध्यम से बन जाए। इतनी बात होने पर चेयरमैन साहिबा अपना कुछ इशू रखने लगी, वो अपनी बात रखने लगी, जिस पर उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीजी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। इतना कहने पर भी उनका कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया। बस फिर हम वहाँ से उठ गए और उठ के बाहर आ गए और हमने फिर लिखित रूप से शिकायतें करी। जो बात इकरा हसन बतौर सांसद कह रही हैं, उस बात से एडीएम संतोष बहादुर सिंह बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ना कोई अभद्रता की और ना ही किसी बदतमीजी से वो पेश आए। उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दफ्तर से बाहर निकलने के लिए इकरा हसन को नहीं कहा गया था और उनका पूरा सम्मान किया गया। उन्होंने छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर को लेकर के शिकायत की, तो मेरे द्वारा कहा गया कि 2-3 दिन पहले ही मैं ईओ को भी बुलाया था और ये नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनको से भी बातें हुई थी। और रही बात अगर कोई शिकायत है तो आप उसकी लिखित में शिकायत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। बात सिर्फ इतनी ही हुई। मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में कहा होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। और हम लोगों को हमेशा शासन से निर्देश रहता है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनके पत्रों का समय पर उत्तर दिया जाना चाहिए। उसका हम लोग मैं भी पूरी तरह से निर्वहन करता हूँ। चूंकि मामला इकरा हसन से जुड़ा हुआ है, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का सम्मान क्या करेंगे। अब बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से। यहां पर पंजाब स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में सेना के एक जवान को अरेस्ट किया है। पंजाब के संगरूर का रहने वाला ये जवान सेना की वर्दी पहनकर देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जवान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी मुहैया कराने का आरोप है। स्पेशल सेल के अनुसार आरोपी को पहले से गिरफ्तार पूर्व सैन्य कर्मी की निशानदेही पर पकड़ा गया। दोनों ही जासूसी में शामिल थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेजों की खरीद में एक साथ शामिल थे। आरोपी के खिलाफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश करने के बाद 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस मामले में और क्या क्या जानकारी है?
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो आरोपी दविंदर, जो कि संगरूर का रहने वाला है, जिसे स्पेशल जो टीम है उसने गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस की, और बाकायदा बारामूला से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको पंजाब में लेके आया गया। उसके बाद उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ में ये पता चला कि एक पहले से ही आरोपी था जिसकी निशानदेही पर इसको पकड़ा गया है, और जब वो फिरोजपुर जेल में बंद था तो बाकायदा उसने उसकी काफ़ी मदद की थी, और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को वार के दौरान भी काफ़ी सेंसिटिव जो दस्तावेज थे वो मुहैया करवा रहे थे, और लगातार जो है वो पाकिस्तान को ये सेंसिटिव इश्यूज जो दस्तावेज थे वो पाकिस्तान में भेज रहे थे। बहरहाल पुलिस अब इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, और इसके अलावा क्योंकि 6 दिन का रिमांड है, इनसे बाकायदा पूछताछ की जाएगी, और लगातार पंजाब में एक के बाद एक कई जासूस जो हैं वो पिछले जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान पकड़े गए थे, और उसी कड़ी में एक गुरविंदर सिंह का नाम जो था वो पकड़ा गया था। उसी की निशानदेही पर अब इससे दविंदर को पकड़ा गया है, और भी अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इन लोगों के और भी कई ऐसे आर्मी के अंदर जो लोग हैं उनके कोई कांटेक्ट तो नहीं था इंडियन आर्मी में जो सर्विंग कर रहे हो, उनकी भी पूछताछ इस मामले पर की जा रही है। शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। गाजियाबाद पुलिस को 3 दिन पहले हुए व्यापारी से लूट के मामले में इनकी तलाश थी। आरोपियों से लूट के 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचे और एक बाइक बरामद की गई है। देर शाम जब कौशाम्बी में पुलिस ने चेक पोस्ट लगाया तभी ये तीनों बदमाश एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा तो इन्होंने बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, और इसी दौरान बाइक फिसल गई, जिससे पुलिस ने चारों को घेर लिया। खुद को बचाने के लिए इन बदमाशों ने पुलिस पर फायर तक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में ही दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इन 3 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बल के द्वारा उनको घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस बल द्वारा भी इनके ऊपर आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इनमें से 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है तथा तीसरे बदमाश को साहस का परिचय देते हुए पुलिस बल द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई ग्रोसरी स्टोर के मालिक के साथ लूट की घटना को उसके द्वारा ही सुनियोजित तरीके से अपने इन 2 साथियों तथा अन्य साथियों की सहायता से अंजाम दिया गया था। इनके कब्जे से उस लूट की घटना से संबंधित 5 लाख रुपए, 2 अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है।